हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ऐसी प्रतियोगिता लेकर आई हूँ कि आपके ऊपर इनामों की बरसात होने वाली है। प्रदेश स्तर पर तो आपको मिलेंगे ही इनाम। फर्स्ट को 21,000, सेकंड को 15,000, थर्ड को 9,000। इसके अलावा जिला स्तर पर भी आप लोगों को 15,000, 4,500 और 3,000 के इनाम मिलने वाले हैं। इसके अलावा 1,200 बच्चों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिलेंगे। तो बच्चों, यह प्रतियोगिता आपके लिए इनाम ही इनाम लेकर आ रही है। पहले भी मेरे निबंध को देखकर आप लोगों ने हजारों इनाम पाए हैं। आप लोग जब YouTube पर मुझे थैंक्स करते हैं और बताते हैं कि मैडम हमें इनाम मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद ही पुरस्कृत हो गई। तो बच्चों, आपको पुरस्कार मिलना, मान लो मुझे पुरस्कार मिलना है, तो इसीलिए आपको पुरस्कार दिलवाने के लिए मैंने ये निबंध लिखा है जिसके ऊपर प्रतियोगिता होने जा रही है, और वो है हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, महाकुंभ 2025। बच्चों, निबंध को आखिर तक देखना, तभी आपको मैटर समझ में आएगा और तभी आप अच्छे से निबंध लिख पाएंगे और तभी आपको इनाम मिल पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 4 लाइनों से मैंने शुरुआत की है जो आपको जरूर डालनी है। अद्भुत विहंगम अति मनोहर, सनातन संस्कृति की अमर धरोहर, आस्था की डुबकियां, संतों का सैलाब, महाकुंभ 2025, लाजवाब लाजवाब। संस्कृति एक व्यापक शब्द है। सदियों से चली आ रही परंपराएं, रीति रिवाज, मेले, उत्सव, जीवन जीने का ढंग, भाषा, पहनावा, आस्था, इन सब का समाहित रूप संस्कृति है। यही संस्कृति हमारी धरोहर है जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है, और इसी सनातनी संस्कृति से धरोहर रूप में मिला है हमें महाकुंभ। तो बच्चों, यह प्रतियोगिता लगभग फरवरी के एंड तक चलेगी, तो आपको समय वेस्ट नहीं करना, जल्दी से जल्दी ऐसे लिखना है और वेबसाइट पर डालना है। अब ये प्रतियोगिता की सारी जानकारी मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगी, कौन सी वेबसाइट है और कहाँ आपको ये अपलोड करना है। आगे देखें, आज संपूर्ण विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ से देखो, 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ 2025 आज संपूर्ण विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वैदिक काल से चली आ रही महाकुंभ की स्नान परंपरा सनातन संस्कृति की अमरता को ज्ञापित करती है। प्रयाग में चल रहा महाकुंभ आज न केवल भारत के कोने कोने से बल्कि विश्व के विभिन्न देशों से भक्ति रस में डूबे हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। शांति और अमरता की चाह में लोग करोड़ों की संख्या में इसकी ओर खिंचते चले आ रहे हैं। हर कोई एक बार प्रयाग में त्रिवेणी के संगम पर डुबकी मार लेना चाहता है, यह सोचकर कि फिर ऐसा मौका दोबारा उनके जीवन में नहीं आएगा। भारत ऋषि मुनियों का देश है। कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए त्याग, तपस्या, भक्ति एवं वैराग्यपूर्ण जीवन जीना भारतीय संस्कृति की पहचान है। बच्चों, ऐसे जो मैंने लिखा है, आप चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही लिख दें और चाहे इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल भी कर सकते हैं। इस भारतीय संस्कृति को इंगित करता है महाकुंभ। महाकुंभ की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितने की वेद। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय समुद्र के अंदर से अमृत कलश अर्थात कुंभ की प्राप्ति हुई थी। भगवान विष्णु उस अमृत कलश को ले जा रहे थे, तो दैत्य भी अमृत पाने के लिए उनके पीछे दौड़े। दैत्य यानी कि राक्षस। दैत्यों और देवताओं के बीच आपसी संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर अर्थात प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में गिरी। तब से ही इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किए जाने की परंपरा आरंभ हुई है। बच्चों, आप देखना, जो लास्ट में मैंने लिखा है कुंभ मेले के बारे में, उसे पढ़ के आपको और भी आनंद आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। 12 कुंभ लगातार होने के बाद अर्थात 144 साल बाद महाकुंभ मेला लगता है।
कुंभ मेला खगोलीय घटनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर 12 साल बाद जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर 144 साल बाद ग्रह नक्षत्र कुछ विशिष्ट स्थिति में होते हैं, जिसका धरती पर विशेष प्रभाव पड़ता है। कुंभ मेला इस तरफ भी संकेत करता है कि हमारे देश में ग्रहों व नक्षत्रों के बारे में विशिष्ट ज्ञान वैदिक समय से ही था, जिनके बारे में पाश्चात्य वैज्ञानिक आज खोज कर रहे हैं। अपनी इतनी प्राचीन संस्कृति और ज्ञान परंपरा के ऊपर हर भारतीय को गर्व की अनुभूति होती है। तो बच्चों देखो, हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है और हमारी ज्ञान परंपरा कितनी प्राचीन है। आगे देखो, प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला 2025 इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि यह 144 साल बाद विशिष्ट खगोलीय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार के आधार पर आयोजित हो रहा है। तो क्यों ये मेला इतना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में तुम्हें बता रही हूँ। पहला ये कि ये 144 बाद है, 44 साल बाद लग रहा है। दूसरा, प्रयागराज में 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है। जहाँ ये तीनों नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को त्रिवेणी का संगम कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है वहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त यानी कि अब वो दिखाई नहीं देती, लेकिन धरती के नीचे की सतह में ये अभी भी प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों, ये जो सरस्वती नदी धरती के ऊपर से विलुप्त हो गई है, हमारे पुरातत्व विज्ञान के अधिकारी या पुरातत्व विभाग वाले इस नदी की खोजबीन कर रहे हैं और जल्दी ही इसके संकेत भी मिल रहे हैं कि जल्दी ही ये नदी पुनर्जीवित हो जाएगी। तीसरा, प्रयागराज स्वयं एक पवित्र भूमि है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने विशिष्ट यज्ञ किया था। इसी कारण इसका नाम प्रकृष्ट याग करनाथ अस्य नाम प्रयागाभूत, प्रयाग पड़ा है। अतः प्रयाग में लगने वाला महाकुंभ हमारी वैदिक परंपराओं का, संस्कृति का प्रतीक है। यह हमारी अमूल्य धरोहर है जो हमें अपने प्राचीन ऋषि मुनियों से मिली है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का अपना सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक महत्व है। इस मेले के आयोजन से जहाँ एक तरफ अपनी प्राचीन संस्कृति से हम परिचित होते हैं, तो वहीं हमें साधु संतों के सानिध्य, उनके दर्शन, उनके प्रवचनों से जीवन में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए प्रेरणा मिलती है। वे आध्यात्मिकता का विकास होता है। नैतिक मूल्यों एवं आध्यात्मिकता से भरा हुआ व्यक्ति ही समाज एवं देश को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है एवं विश्व बंधुत्व एवं शांति की स्थापना में सहयोगी हो सकता है। महाकुंभ का मेला व्यक्ति में उसी आपसी प्रेम, भाईचारे एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कर रहा है। महाकुंभ में प्रतिदिन करोड़ों लोग आ रहे हैं, जिसके कारण लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अतः रोजगार सृजन में भी महाकुंभ मेले का बड़ा महत्व है। विदेशी लोग बड़ी संख्या में महाकुंभ के मेले में आ रहे हैं और भारतीय संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो रहे हैं। यहाँ बच्चों आज कर लेना, आज विदेश में भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं की धूम मच रही है। महाकुंभ 2025 इस कारण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले इतनी अधिक संख्या में तीर्थयात्री कभी नहीं आए। बच्चों, लगभग 60-70 करोड़ लोगों की महाकुंभ मेले में आने की संभावना है। तो आप देखो, इतना विशाल मेला धरती पर किसी भी देश में नहीं लगता। महाकुंभ के महत्व का एक कारण यह भी है कि महाकुंभ में देश के कोने कोने से लाखों साधु संत, नागा, साधु सन्यासी आते हैं जो अपना सारा जीवन तपस्या में व्यतीत करते हैं। उनकी गरिमा में उपस्थिति से प्रयागराज का सारा वातावरण सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए वहाँ आने वाले सभी लोग अत्यधिक शांति एवं आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। बच्चों, ऐसे ऐसे साधु संत महाकुंभ के मेले में आते हैं
जो कई कई सालों से हिमालय की गुफाओं में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। कई साधु सन्यासी तो ऐसे हैं जिनकी उम्र का कोई अंदाजा ही नहीं है। तो देखो, ऐसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए साधु सन्यासी जहाँ भी आएंगे वहाँ निश्चित रूप से देवी अनुभूति अवश्य होती है। आगे देखो, महाकुंभ मेले में होने अमृत स्नान के लिए जब विभिन्न अखाड़े एवं नागा साधु संत अपने अपने अखाड़ों के साथ आते हैं तो वह अलग ही अद्भुत दृश्य होता है। भस्म लगाए हुए जटाधारी साधु संत जब नृत्य करते हुए आते हैं तब मानो भगवान शिव का समाज साकार हो उठता है। गेरू वस्त्र पहने हुए साधु संत समाज को देखकर प्राचीन भारतीय संस्कृति जीवंत हो उठती है। प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा चारों तरफ दिखाई देती है। महाकुंभ मेला 2025 के आयोजन से विश्व भर के लोग अचंभित हैं। कितने करोड़ों की संख्या में लोगों का प्रबंधन करना, इतनी बड़ी व्यवस्था करना कितनी बड़ी कला है। विश्व के कोने कोने से लोग इतने बड़े आयोजन का प्रबंध करने की कला और उसके ऊपर खोज करने के लिए आ रहे हैं। तो बच्चों, रिसर्च का विषय बन गया है हमारा महाकुंभ मेला। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश, नेतृत्व एवं असंख्य प्रशासनिक सरकारी अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों के रात दिन के परिश्रम से एवं मेले में आने वाले करोड़ों तीर्थयात्रियों के संयमित एवं अनुशासित व्यवहार से महाकुंभ मेला 2025 अपने आप में कीर्तिमानों का एवं अचंभों का महाकुंभ बन गया है। बच्चों, ये अंतिम पैरा तो आपको ज़रूर लिखना है, बाकी बीच में से आप शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आपको एक इनाम अवश्य मिलेगा, एक मेडल अवश्य मिलेगा। इस ऐसे को अच्छी तरह से पढ़कर लिखकर भेजें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और थैंक्स भी ज़रूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।